हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज के न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है देखते हैं, उनका मतलब जानते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स लर्न। पहला वर्ड यहाँ पर हमारा लिखा है मिसकंसेप्शन। ये जो वर्ड है ये नाउन है और मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत फहमी को हम बोलते हैं मिसकंसेप्शन। मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, रॉन्ग बिलीफ होता है, उसके लिए जो वर्ड लगाया जाता है वो लगाते हैं मिसकंसेप्शन। और ये वर्ड आपका नाउन है। अगर आप इसका वर्ड बनाना चाहते हैं तो आप मिसकंसीव लिख देना। क्या लिख देना? मिस कंसीव। और ये एज आप वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारा वर्ड लिखा है स्लैम। स्लैम का मतलब होता है डांटना या फटकारना या किसी की कड़ी आलोचना करने के सेंस में भी ये वर्ड लगाते हैं। और किसी चीज़ को जब धड़ाम से बंद कर दिया जाता है, आप वहाँ पर भी ये वर्ड लगा सकते हैं स्लैम। और ये वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये स्लैम द डोर, मतलब डोर को बुरी तरीके से क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। तो स्लैम हम वहाँ पर भी वर्ड लगा सकते हैं। फिर तीसरा वर्ड लिखा है यहाँ पर अर्ज। अर्ज एज अ वर्ब की तरह और नाउन की तरह दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप एज अ वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब होता है किसी से आग्रह करना या निवेदन करना, टू स्ट्रांगली आस्किंग फॉर एडवाइस और गिविंग एडवाइस, वहाँ पर हम ये वर्ड लगाते हैं अर्ज पीपल। ठीक है, रिक्वेस्ट करना, विनती करने के लिए लगा रहे हैं। और दूसरा अगर नाउन की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर। क्या लगा देंगे वर्ड? स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के लिए भी हम वर्ड लगा सकते हैं अर्ज। आई हैव एन अर्ज टू डू दिस थिंग, वहाँ पर वर्ड लगा सकते हैं। फिर हम लगाया होइस्ट। होइस्ट का मतलब होता है झंडा फहराने के लिए हम जो वर्ड लगाते हैं हम उस वहाँ पर लगाते हैं होइस्ट। मतलब झंडे को जब ऊंचा उठाया जाता है और फहराया जाता है, ठीक है, तो हम वहाँ वर्ड लगा सकते हैं होइस्ट। तो होइस्ट का मतलब झंडा फहराने के लिए लगा सकते हैं। फिर हमारा वर्ड है रिक्यूजल। ये वर्ड ये नाउन है और ये वर्ड आया रिक्यूज से। ये जुडिशरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वर्ड। रिक्यूजल मतलब होता है अपने आप को अलग कर लेना। ज़्यादातर ये जुडिशरी के सेंस में लगाते हैं ड्यू टू बायस और ड्यू टू सम अदर थिंग, मॉनेटरी बेनिफिट्स, जो भी उसके अंदर होता है। तो अपने आप को जब ड्यूटी से जज विड्रॉ कर लेते हैं उस ड्यूटी से, तो वहाँ पर हम वर्ड लगाते हैं रिक्यूजल। जैसे एक केस फाइल किया गया और वहाँ पर जज ने बोला कि आई एम नॉट विलिंग और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस केस और हियरिंग ऑफ दिस केस, तो आप बोल सकते हैं द जज अनाउंस रिक्यूजल। रिक्यूजल मतलब क्या? अपने को पीछे हटा लिया या स्वयं को अलग कर लिया वहां से। और जो इसकी वर्ड होती है वो होता है रिक्यूज। रिक्यूज आपकी क्या है? वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पर लिखो वर्ड लिखा है विट्रियोलिक। विट्रियोलिक का मतलब होता है कटु। समथिंग विच इज हार्श इन टोन और बिटरली क्रिटिकल के सेंस में हम वर्ड लगाते हैं। मतलब ऐसी चीज जो अपने टोन के अंदर है ना, वो ज्यादा क्या हो? बहुत ज्यादा कटु हो, बिटर हो, हार्श इन टोन हो, या कटु के सेंस में हम वर्ड लगाते हैं क्या? विट्रियोलिक। तो यहाँ पर लिखा है CBI सेड देयर इज अ प्री मेडिएटेड एंड विट्रियोलिक ऑनलाइन कैंपेन। तो कैंपेन कैसा है? वो विट्रियोलिक है। विट्रियोलिक मतलब अत्यंत कटु है, हार्श है। ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा वर्ड लिखा बिहेस्ट। बिहेस्ट इज अ नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है और बिहेस्ट का मतलब आदेश। ठीक है, एट समवंस रिक्वेस्टेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को बोला कि इस पेपर में आग लगा दो और उसने जला दिया। कोई तीसरा इंसान आके बोला आपने ये क्या किया? बोल सकते हैं आई एक्टेड एट दिस पर्सन्स बिहेस्ट। दिस पर्सन्स बिहेस्ट मतलब क्या? मेरे आदेश पर उन्होंने उस चीज में आग लगा दी। फिर यहाँ पर ये वर्ड लिखा है देखो किक ऑफ। ये जो वर्ड है ये अपने आप में फ्रेजल वर्ब है और किक ऑफ का मतलब होता है शुरुआत करना, टू बिगिन समथिंग। वहाँ ये वर्ड लगाया था किक ऑफ। आपने देखा होगा जब भी फुटबॉल का गेम खेला जाता है तो बीच में बॉल रखी होती है, उसको मारना होता है, तब ये गेम क्या होता है? चालू होता है। तो वहाँ से ही हमारा वर्ड आया किक ऑफ का मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना या चालू करने को हम बोलते हैं किक ऑफ। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है फैन आउट। फैन आउट का मतलब होता है फैल जाने को हम बोलते हैं टू स्प्रेड आउट। टू स्प्रेड आउट, मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, देयर यू कैन यूज दिस वर्ड फैन आउट। और ये फैन आउट एज अ फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है आप सेंसेस चल रहे हैं तो ये सारे इन्यूमेटर ये क्या हो चुके हैं? जगह जगह फैल चुके हैं। ठीक है, कोई किसी डायरेक्शन में आ रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ के लिए हमने वर्ड लगाया है फैन आउट। फिर हमने वर्ड लिखा है कमेंस। ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं। बिगिन का ही सिनोनियम है, स्टार्ट की जगह आप वर्ड लगा सकते कमेंस, और ये वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप इसकी नाउन बनाना चाहते हो क्या हो जाएगा? कमेंसमेंट। ये आपका वर्ड हो गया नाउन। तो कमेंस का मतलब होता है शुरुआत करना। बिगिन का ही एक सिनोनियम है क्या? कमेंस। फिर यहाँ पर देखो लिखा मैन अरेस्टेड फॉर ड्यूपिंग 500 वीमेन ऑनलाइन। ड्यूप का मतलब धोखा देना, धोखा देने को हम बोलते हैं। तो डिसीव समवन, उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं ड्यूप। ये वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं और नाउन की तरह अगर इस्तेमाल करते हो तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा भोला वाला टाइप का होता है, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, हम वहाँ पर भी लगा सकते हैं वर्ड ड्यूप।
तो उसने एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया, किस लिए? क्योंकि उसने 500 फीमेल को ऑनलाइन क्या किया था, धोखा दिया था, चीटिंग करी थी, पैसों किया, जो भी चीटिंग करी थी उसके सेंस में। फिर हमारा वर्ड लिखा है एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट का मतलब जबरन वसूलने को बोलते हैं। आपने वसूली सुना होगा, एक्सटॉर्शन होता है वो, ठीक है। तो एक्सटॉर्शन हमारा नाउन हो गया और एक्सटॉर्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्ड वर्ब हो जाएगा। तो एक्सटॉर्ट मतलब जबरन वसूली को बोलते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड ये जो वर्ड है अपने आप में एडजेक्टिव है। और ये देखो, पहले इस वर्ड को समझने से पहले इसका वो समझो, एक वर्ड होता है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट मतलब काल्पनिक चीज़ों को बनाना या मनगढ़ंत चीज़ों को बनाने को हम बोलते हैं फैब्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है फैब्रिकेटेड क्राइसिस। तो फैब्रिकेटेड क्राइसिस मतलब क्या, एक ऐसे क्राइसिस जो कि है नहीं, अपने आप में उसने मन में बना लिए थे, गढ़ लिए थे, हम वहाँ के लिए लगाएंगे वर्ड। तो फैब्रिकेट आपका वर्ब हो गया, फैब्रिकेटेड एडजेक्टिव हो गया, और फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ड अपने आप में नाउन हो जाएगा। तो ये वर्ड को याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। फिर इसके बाद हमारा लिखा है अनवेल। अनवेल का मतलब होता है टू रिवील समथिंग। इसके दो मतलब होते हैं, एज अ वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अनवेल का एक तो मतलब होता है उजागर करना, खुलासा, खोलना, और दूसरा होता है किसी चीज़ का उद्घाटन करना। उद्घाटन करने के लिए भी हम ये वर्ड लगाते हैं अनवेल। वेल का मतलब घूंघट होता है, घूंघट को उठाना, अनवेल। फिर इसके बाद हमारा वर्ड लिखा है कैप्साइज। हमने लास्ट क्लास में भी किया था, लास्ट टाइम की भी किया था। कैप्साइज का मतलब होता है बोट का पलट जाना, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब बोट जा रही होती है पानी के अंदर, वो पलट जाती है, तो बोट के पलट जाने को हम बोलते हैं कैप्साइज, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है वर्ड हमारा पिलग्रिम। पिलग्रिम हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। पिलग्रिम का मतलब तीर्थयात्री को हम बोलते हैं, ठीक है। जो तीर्थयात्री होते हैं, रिलीजियस ट्रैवलर होते हैं, हम उनके लिए वर्ड लगाते हैं पिलग्रिम। तो पिलग्रिम मतलब एक ऐसा यात्री जो कि क्या, तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, हम उनके लिए वर्ड लगाते हैं पिलग्रिम। फिर हमारा वर्ड है कोलाइड। कोलाइड एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। कोलाइड का मतलब दो चीज़ों का आपस में टकरा जाने को हम बोलते हैं कोलाइड। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे किसी के आइडिया हो, वो कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। और ये वर्ड हमारा नाउन अगर बनाना है तो आपका हो जाएगा कोलिजन। तो कोलिजन किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे हम, नाउन की तरह, और कोलाइड हम किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो कोलाइड और कोलिजन। फिर हमारा लिखा है एससी डिक्लाइंस टू क्वैश। क्वैश का मतलब रद्द करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। रिजेक्ट करने के लिए जो वर्ड लगाया जाता है क्वैश, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, और वर्ब की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या, क्वैश मतलब क्या, रद्द करना। तो एससी डिक्लाइंस मतलब हाई कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, किसके लिए, टू क्वैश FIR अगेंस्ट स्कूल गर्ल। स्कूल गर्ल के अगेंस्ट जो FIR लॉन्च की गई थी, रजिस्टर्ड करी थी, उसको क्वैश करने से मना कर दिया, बुक्ड अंडर यूपीज एंटी कन्वर्शन एक्ट, ठीक है। तो क्वैश का मतलब रिजेक्ट के सेंस में। फिर हमारा वर्ड लिखा है एट लॉगर हेड। द ट्राइबल विलेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर एट लॉगर हेड। देखो, लॉगर हेड का मतलब होता है टकराव में। अगर कोई एक व्यक्ति दो व्यक्ति जब एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट की सिचुएशन में होते हैं, सो दे बोथ आर एट लॉगर हेड। अगर कोई चीज डिसएग्रीमेंट, तो यहाँ पर विलेजर और एडमिनिस्ट्रेशन वो एट लॉगर हेड है। तो लॉगर हेड मतलब क्या, जो ये कह रहे हैं वो ये नहीं मान रहे, जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है वो विलेजर्स नहीं मान रहे। तो लॉगर हेड इसके सेंस में लगाया गया है। फिर हमारे वर्ड देखो, इस आर्टिकल में बहुत सारे वर्ड सुने। स्लगिश एक वर्ड होता है, स्लगिश, ये वर्ड एडजेक्टिव है, स्लगिश केवल। तो स्लगिश बोलते हैं एक ऐसी चीज जो कि सुस्त हो, आराम आराम से मूव करती हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सुस्त को स्लगिश। और स्लगिशनेस आपका नाउन बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं सुस्ती। तो सुस्ती के लिए जो वर्ड लगाते हैं हम वो होगा स्लगिशनेस। तो स्लगिश से वो हमारा वर्ड बना है स्लगिश। और लेबिरिंथिन, तो यहाँ पर वैसे आपको जो वर्ड याद रखना है वो रखना है लेबिरिंथ। लेबिरिंथ हम बोलते हैं किसके, यहाँ तक TH तक याद रखना है इसको। आप मैं क्यों बता रहा हूँ आपको बताऊंगा अभी आने वाले टाइम में। तो लेबिरिंथ का मतलब ये नाउन है, और लेबिरिंथ का मतलब भूल भुलैया को हम बोलते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स मेज होती है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, हम उस चीज़ के लिए हम वर्ड लगाते हैं क्या, लेबिरिंथ। फिर लिखा है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब बड़ा अच्छा वर्ड है, लैंग्वेज वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, तड़पना या कमज़ोर बनाने के लिए हम कमज़ोर होना, ठीक है, सफ़र करना, हम उसके सेंस में हम लगाते हैं लैंग्वेज। तो बोल सकते हैं कि मीन्स देयर इज द वन पर्सन ही हैज़ बीन लैंग्वेजिंग इन जेल, मतलब जेल में जेल के अंदर कमज़ोर हो रहा है, तड़प रहा है, सफ़र कर रहा है। और टू रिमेन नेग्लेक्टेड, जैसे बहुत सारे केसेस है वो लैंग्वेज कर रहे हैं हमारे कोर्ट के अंदर, ठीक है, पड़े हुए हैं, उसके सेंस में लगाया गया है।
फिर यहाँ पर लिखा है होल्ड द गेवल। गेवल का मतलब क्या होता है? हथौड़े को हम बोलते हैं। जो आपने देखा जो जज के पास हथौड़ा होता है ना, जिससे हम बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर जो जज बोलते हैं उसको हम बोलते हैं गेवल। तो गेवल का मतलब क्या होता है? हथौड़ा, पर किसका? न्यायालय का होता है। ठीक है, तो इस वर्ड को याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर यहाँ पर लिखा है एक्सक्रूसिएटिंग। एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब अत्यंत पीड़ादायक, मतलब एक ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा फिजिकली और मेंटली पेनफुल हो, एक्सट्रीमली पेनफुल हो, हम उसके सेंस में लगा सकते हैं एक्सक्रूसिएटिंग। और ये वर्ड लगना है नॉर्मल दर्द के लिए नहीं लगाते, आपको तभी लगाना है जब दर्द बहुत ज्यादा इंटेंस हो, वहां पर ये वर्ड लगाते हैं एक्सक्रूसिएटिंग। फिर इसके बाद वर्ड हमारा लिखा है लेमन। लेमन मतलब आम आदमी को बोलते हैं, सामान्य जो व्यक्ति होता है, जो कि नॉन एक्सपर्ट होता है, आम कॉमन व्यक्ति होता है, उसके लिए हम वो जो वर्ड लगाते हैं वो हमारा क्या होगा? लेमन। फिर इसके बाद जो वर्ड लिखा है हमारा लिखा है इम्बोल्डन। इम्बोल्डन मतलब किसी को साहस देना, इनकरेज करना, टू मेक समवन बोल्ड, देयर यू कैन यूज दिस वर्ड इम्बोल्डन। बोल्ड हमारा वर्ड होता है, ठीक है, वहां से हमारा वर्ड आ गया क्या? इम्बोल्डन मतलब किसी को साहस देना, किसी को इनकरेज करना। फिर लिखा है हमारा फिवलस। फिवलस मतलब तुच्छ को बोलते हैं, एक ऐसी चीज जो कि तुच्छ हो, सीरियस ना हो, सिली हो। फिवलस, फिवलस मतलब तुच्छ के सेंस में हम वर्ड लगाते हैं। ठीक है, फिवलस टॉपिक पे बहुत सारे लोग लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे से। फिर यहाँ पर लिखा है इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन मतलब कारावास को हम बोलते हैं। और जो वर्ड आया है ये हमारा किससे आया है? इनकार्सरेट से आया है। तो आपको ION हटा देना, ई लगा देना और वो वर्ड आपका वर्ब बन जाएगा। तो इनकार्सरेट वर्ब और इनकार्सरेशन मतलब कारावास। कारावास को हम बोलते हैं क्या? इनकार्सरेशन। फिर देखिए हमने पहले भी अभी वर्ड किया था कमेंस। कमेंस का मतलब शुरू करने को हम बोलते हैं, अभी पीछे ही किया था। कमेंस का मतलब दोबारा से स्टार्ट करना, बिगिन समथिंग, देयर यू कैन यूज दिस वर्ड कमेंस। फिर इसके बाद लिखा हमारा वर्ड इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब किसी चीज को अपनाना या गले लगाना। और गले लगाना जरूरी नहीं किसी व्यक्ति को लगाते हैं, हम नए नए आइडियाज को भी गले लगाते हैं अपनी लाइफ में। टू हग और टू एक्सेप्ट समथिंग विलिंगली, देयर यू कैन यूज दिस वर्ड इम्ब्रेस। फिर लिखा टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री का मतलब क्या होता है? बुनावट या विविधता को हम बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो इसको बोलते हैं डेकोरेटिव वुवन जो क्लोथ होते हैं उसके लिए। और किसी चीज का जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, बुनावट होती है, विविधता होती है, उसके सेंस में हम ये वर्ड लगाते हैं क्या? टेपेस्ट्री। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो ऑन गूगल एंड टाइप दिस वर्ड एंड गो इन इमेज सेक्शन। आप इमेज सेक्शन में जाइए और इमेज को देखिए, देन यू विल हैव अ क्वाइट रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस वर्ड। फिर यहाँ पर देखो एक वर्ड आया रोबस्ट। रोबस्ट हमारा किसके? एडजेक्टिव की तरह लगाते हैं, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग, समथिंग विच इज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, देयर यू कैन यूज दिस वर्ड रोबस्ट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पेमेंट ऐप तो बहुत सारे हैं ऑनलाइन का, बट जो योनो SBI का ऐप है वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट सिस्टम फॉलो करता है, मतलब तगड़ा, मजबूत है। ठीक है, उसके सेंस में हमें वर्ड लगा है। फिर यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा है कैटेस्ट्रॉफी। विनाश को हम बोलते हैं, जो डिजास्टर होता है ना, डिजास्टर के लिए जो वर्ड लगाया जाता है उसके लिए हम लगाते हैं कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी, सॉरी, कैटेस्ट्रॉफी। और ये वर्ड एज किसकी तरह काम करेगा? नाउन की तरह। तो विनाश के लिए हम जो वर्ड लगाते हैं उसको बोलते हैं कैटेस्ट्रॉफी। तो कैटेस्ट्रॉफी मतलब विनाश। और इसको थोड़ा सा एक चीज याद रखना, इसको ना बहुत सारे लोग कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं, वो भी ठीक है। मैंने कुछ वेबसाइट पे जाके सर्च किया था, तो कैटास्ट्रॉफी और कैटास्ट्रॉफी बोथ आर करेक्ट। फिर इसके बाद देखो वर्ड हमारा लिखा है इरोड। इरोड का मतलब जंग पड़ जाने को हम बोलते हैं। धीरे 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 कोई चीज़ खराब हो जाती है, शरण हो जाती है, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं इरोड। आपने देखा होगा कोई आयरन से बना हुआ दरवाजा है और इस पर बार बार पानी पड़ता रहता है, तो नीचे से गलने लग जाता है, तो ये क्या हो रहा है? इरोड हो रहा है। और ठीक है, और इरोजन, ये आपका वर्ड क्या हो जाएगा? इरोजन, ये नाउन हो जाएगा। तो इरोजन नाउन हो गया और इरोड हमारा क्या हो गया? वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो जरूरी नहीं कि इरोड केवल जंग की कोई चीजें होती है, ट्रस्ट भी इरोड होता है। ठीक है, किसी ने कुछ बोला और धीरे धीरे उसका ट्रस्ट क्या हो गया? कम हो गया, तो वहां पर भी हम ये वर्ड लगा सकते हैं इरोड। फिर इसके बाद देखो वर्ड लिखा है ग्रूलिंग। ग्रूलिंग का मतलब एक ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा थकावट भरी हुई हो, बहुत ज्यादा कठिन हो, वहां के लिए हम वर्ड लगाते हैं ग्रूलिंग। और ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ग्रूलिंग जर्नी, जैसे आपको दिल्ली से जाना है कन्याकुमारी, ठीक है, और ये जो सफ़र है बहुत लंबा, अब बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कभी यहाँ हो रहा है, कभी तो ये जर्नी कैसी रही? आपकी ग्रूलिंग रही, अत्यंत कठिन रही। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा लिखा है प्रेस्टीजियस। OUS से एंड हो रहा है, वर्ड आपका एडजेक्टिव बन गया, हमने पहले भी बात करी है इसकी। प्रेस्टीजियस का मतलब होता है समथिंग विच इज़ हाईली रिस्पेक्टेड। ठीक है, प्रेस्टीजियस अवार्ड होते हैं, जैसे भारत रत्न क्या है हमारे इंडिया में? द मोस्ट प्रेस्टीजियस
अवार्ड है। प्रेस्टीज, अगर केवल आप लिखते हैं प्रेस्टीज, PRESTIGE, ये वर्ड अपने आप में नाउन है और प्रेस्टीजियस आपका एज अ एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। फिर यहाँ पर लिखा है स्टैगरिंग, स्टैगरिंग ग्रोथ मतलब चौंकाने वाला, एक ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा क्या हो, शॉकिंग हो, तो उसके सेंस में हम लगा सकते हैं क्या, स्टैगरिंग ग्रोथ। तो स्टैगरिंग ग्रोथ मतलब कैसी ग्रोथ है, चौंकाने वाली ग्रोथ है स्टैगरिंग। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर देखिए हमारा वर्ड यहाँ पर लिखा है डॉक्ट्राइन। ये जो वर्ड है ये नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है और डॉक्ट्राइन का मतलब सिद्धांत को हम बोलते हैं। जो सेट ऑफ बिलीफ्स होते हैं उसके लिए जो वर्ड लगाया जाता है हम उसके लिए लगाते हैं डॉक्ट्राइन। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है माइंड योर पीस एंड क्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंड योर पीस एंड क्यूज? दिस इज द इनफॉर्मल एक्सप्रेशन विच मीन्स माइंड योर मैनर। अगर आप किसी को ये बोलना चाहते हैं कि भाई अपने व्यवहार पे थोड़ा सा ध्यान रखो, बी केयरफुल इन योर बिहेवियर, सो देयर यू कैन यूज दिस ईडियम माइंड योर पीस एंड क्यूज इन क्लास। तो मैं जैसे अपने स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ कि भाई अपने व्यवहार का ध्यान रखो यहाँ पर, तो मैं बोल सकता हूँ उनको माइंड योर पीस एंड क्यूज इन द क्लास। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। बी केयरफुल अबाउट हाउ यू बिहेव एंड व्हाट यू से। आप क्या कहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, सो दैट यू डू नॉट ऑफेंड एनीवन, जिससे आप किसी को ऑफेंड ना करें। द पी एक्सप्रेशन स्टैंड फॉर प्लीज। ये पी किसके स्टैंड करता है, ये प्लीज के लिए स्टैंड करता है। एंड क्यू स्टैंड फॉर थैंक यू, और ये किसके लिए स्टैंड करता है, थैंक यू। जैसे बोलते हैं देयर आर 3 मैजिकल वर्ड्स, सॉरी, प्लीज एंड थैंक यू। In other words, when you speak sound as polite as possible, use the word please and thank you as frequently as you can. Here are some example. If you don't mind P's and Q's, I will give you a sound thrashing. ठीक है, तो P and Q का मतलब अपने व्यवहार का ध्यान रखना। और एक वर्ड हमारा इडियम लिखा है यहाँ पर, टू रेन एंड कैट्स एंड डॉग। मतलब रेन एंड कैट्स और डॉग का मतलब मूसलाधार बारिश होना। टू रेन हैविली, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कल तेज बारिश हुई तो मैं उसको बोल सकता हूँ इट रेन हैविली, और दूसरा क्या हो सकता है, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, या इट रेन कैट्स एंड डॉग। तो कैट्स एंड डॉग मतलब कुत्ते बिल्लों की बारिश नहीं हुई वहाँ पर, किसकी सेंस में लगाया गया है, बहुत तेज बारिश हुई, वहाँ के लिए वर्ड लगाया क्या, रेन कैट्स एंड डॉग। फिर यहाँ पर देखो लिखा है हमारा वर्ड एनविसाज। एनविसाज का मतलब होता है कल्पना करना। ठीक है, कल्पना करना, इमेजिन करना किसी चीज़ की, बट याद रखना ये कल्पना और इमेजिनेशन तब होती है जो आपके आज के तथ्य हैं उसके बेसिस पे। जैसे एक स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहा है तो वो इन्विसाज कर सकता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। एक स्टूडेंट जो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा, अब वो उसके लिए हम नहीं लगा सकते इन्विसाज। इन्विसाज तब लगाया जाता है जैसे आपने एक देखा कि एक ज़मीन है बहुत बड़ी, वहाँ पर लैंड है, अब यहाँ पर आप खड़े हो और ये आपकी ही ज़मीन है, आपके पास बहुत सारा पैसा भी है, मतलब इतना पैसा कि आप घर बनवा सकते हो, और यहाँ पर इस बिल्डिंग को, इस लैंड को देख के आप बोल रहे हैं कि यार यहाँ पर मैं पेड़ लगा दूंगा, यहाँ मेरा एक गार्डन होगा, यहाँ मेरे घर होगा, यहाँ पार्किंग होगी। इस तरीके से आपने कुछ सोचा, अब यहाँ पर इन्विसाज कर रहे हैं आप। इन्विसाज मतलब कल्पना करना, इमेजिन करना। ठीक है, फिर हमारा देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा है स्लग फेस्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आई थिंक इट इज इन स्पोर्ट्स न्यूज़। देखिए स्लग फेस्ट का मतलब होता है टफ कंपटीशन को हम बोलते हैं, एक ऐसा कंपटीशन जो कि जोरदार मुकाबला हो, इंटेंस कंपटीशन हो, वहाँ के लिए जो वर्ड लगाते हैं वो होता है स्लग फेस्ट। और ये वर्ड किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे हम, नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे, स्लग फेस्ट। फिर यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा है इनेक्ट। इनेक्ट ये वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इनेक्ट का मतलब क्या होता है, कानून बनाने को हम बोलते हैं इनेक्ट। आपने सुना होगा एक वर्ड होता है इनेक्टमेंट, तो ये वर्ड किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है आपका, नाउन की तरह, और ये और ये किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है आपका, वर्ब की तरह। तो कानून बनाने के लिए जो वर्ड लगाते हैं हम लगाते हैं इनेक्ट। फिर यहाँ पर लिखा है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है भीषण को हम बोलते हैं प्रतिकूल, समथिंग विच इज हार्मफुल एंड अनफेवरेबल। जैसे समर जो लेबर लोग जो काम करते हैं हमारे रोड पे, ठीक है, इतनी गर्मी के अंदर, तो समर्स उनके लिए क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट पैदा कर देते हैं। एडवर्स मतलब अनफेवरेबल या हार्मफुल के सेंस में हम वर्ड लगाते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है कॉन्सिक्वेंशियल। तो कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह लगाया जाता है, परिणाम स्वरूप भी बोल सकते हैं आप इसको, और दूसरा इसका वर्ड होता है द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट के सेंस में लगाया गया है, परिणाम स्वरूप या महत्वपूर्ण के लिए जो वर्ड लगाते हैं हम कॉन्सिक्वेंशनल, और कॉन्सिक्वेंशनल एक हमारा वर्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है। फिर यहाँ पर लिखा है इरेडिकेट, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। इरेडिकेट का मतलब किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना, जड़ से खत्म करने के लिए जो वर्ड लगाते हैं वो उससे इरेडिकेट, और ये वर्ड हो जाएगा इरेडिकेशन। इरेडिकेशन आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ड
नाम हो जाएगा। तो इरेडिकेशन आपका नाउन है और इरेडिकेट आपका वर्ब है। देखो इस वर्ड को आप इस तरीके से समझो, एम्बिगुअस का मतलब होता है समथिंग विच इज अनक्लियर। जैसे मैं अगर लिख दूं इंपॉर्टेंट, अगर आप इसका अपोजिट बनाना चाहेंगे तो क्या लगा देंगे, अनइम्पॉर्टेंट। तो जो वर्ड के आगे लगता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स, तो यूएन जो प्रीफिक्स होता है ना, ये नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। तो एम्बिगुअस का मतलब समथिंग विच इज नॉट क्लियर, तो अनएम्बिगुअस मतलब समथिंग विच इज क्लियर। एक ऐसी चीज जो कि कंफ्यूजिंग ना हो, क्लियर हो, डेफिनेट हो, उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं अनएम्बिगुअस। फिर लिखा है यहाँ पर मियरली, ये वर्ड आया मियर से। मियर का होता है केवल, मतलब केवल, ठीक है। और मियरली का वर्ड क्या हो जाएगा, केवल, और ये वर्ड आपका एडवर्ब की तरह लगाया गया है, ठीक है। केवल, ओनली, जस्ट, इट इज अ मियरली अ सजेशन, केवल एक सजेशन है, सॉरी फॉर दिस। फिर यहाँ पर हमारा वर्ड लिखा है रेमेडी। रेमेडी का मतलब इलाज या समाधान को हम बोलते हैं, ठीक है। जो उपचार होता है, इलाज होता है, उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं रेमेडी, ठीक है। फिर हमारा वर्ड लिखा है 50 पे, इम्बोल्डन। इम्बोल्डन हमने पहले भी किया है, किसी को साहस देना है, इनकरेज करना किसी को, टू मेक सम, टू इनकरेज समवन और टू मेक समवन कॉन्फिडेंट, देयर यू कैन यूज दिस वर्ड इम्बोल्डन। और फिर यहाँ पर दोबारा हमारा वर्ड आया रोबस। रोबस का मतलब तगड़ा, मजबूत। और इसके बाद लास्ट वर्ड हमारा लिखा है ट्रेमर। ट्रेमर का मतलब झटकों को हम बोलते हैं, ठीक है। कपकपी को या झटकों को हम बोलते हैं। ये वर्ड नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक तो जैसे भूकंप आया और उसके झटके कह रहा हूँ, झटके लगते हैं, वहाँ पर ये वर्ड लगा सकते हैं ट्रेमर। और एक ट्रेमर मतलब एक बीमारी होती है जिसमें ना पेशेंट के हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, तो उस कपकपी को भी हम बोलते हैं क्या, ट्रेमर, ठीक है। एपिलेप्सी में होता है और बहुत सारे पार्किंसन डिजीज में भी होता है, तो वहाँ के लिए वर्ड लगा है ट्रेमर। So today we have learned 52 words, but 2 words were repeated. So means if we count every word, so we have learned 52. Otherwise, we have learned 50 words new. Though we discussed last time also these words, but अच्छी बात है, बार बार वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो हमारे को सीखने के लिए ही मिल रहा है। और सबसे अच्छा तरीका है वर्ड सीखने का, अगर एक वर्ड आप बार बार पढ़ रहे हो तो वर्ड आपके दिमाग में रह जाएगा। हाँ, अगर ये कर रहे हो कि एक बार वर्ड पढ़ लिया, आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो शायद वो गलत हो जाए। तो रीडिंग करना और रीडिंग के थ्रू बार बार वर्ड को सुनते रहना। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमने कभी सीखे ही नहीं उनके मतलब, बट आज भी हमारे को उनका मतलब पता है। जैसे गारंटी, अगर गारंटी का आप किसी से हिंदी का मतलब पूछो तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे गारंटी का मतलब। गारंटी दिया है, गारंटी का हिंदी मतलब क्या होता है नहीं पता बहुत सारे लोगों को, बट हमने उसका मतलब जान लिया है क्योंकि हमने सुनते रहे, रीडिंग करते रहे। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू इन दिस थ्रू दिस वीडियो, जस्ट कीप लिसनिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है बेनिफिशियल है तो और किसी और कोई और टीचर भी हो उनकी भी वीडियो सुनते रहिए। सभी के देखिए, जो आपको अच्छा लगता है उनकी वीडियो देखिए, सीखते रहिए। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।